Taliban attack to Panjshir, the people of Panjshir, the Mujahideen of Panjshir, and the Mujahideen of the other provinces who are living in Panjshir, they are ready to defense and the people, defense the Panjshir, and defense Hot water bottle gives relief, removes taklif. Hicks hot water bottle. File jeans, trousers, blazers and coat pant. File jeans. अमेरिकी सैनिकों की वापसी से पहले अफगानिस्तान में लगातार हमले की कोशिश। आज कार से दागे गए रॉकेट, लेकिन अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने किया नाकाम। पंजाब यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अफगान की स्थिति पर है नजर, किसी भी कीमत पर देश विरोधी ताकतों को सीमा पार से आतंक नहीं बढ़ाने देंगे। पंजाब में नहीं सुलझ रहा कांग्रेस का झगड़ा, अब सिद्धू ने बिजली के मुद्दे पर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग। चुनाव में कैप्टन के चेहरे को लेकर परगट सिंह ने उठाए सवाल। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को मिला एक और गोल्ड। आज भारत को 5 मेडल। शूटिंग में गोल्ड के बाद जेवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने जीता गोल्ड। देश भर में जन्माष्टमी की धूम, मथुरा में लगी भक्तों की भीड़। महाराष्ट्र में दही हांडी पर रोक को लेकर राजनीति गर्म। वक्त हो गया है भारत की बात का और आपके साथ मैं हूं शोभना यादव। कल 31 अगस्त है, यानी अफगानिस्तान की जमीन छोड़ने के लिए अमेरिका का आखिरी दिन। यानी कल पूरी तरह सत्ता और सुरक्षा दोनों का जिम्मा तालिबान के कंधों पर आ जाएगा, या ये कहिए कि तालिबान के हाथ में आ जाएगा। कल अमेरिका को काबुल छोड़ना है, लेकिन उससे पहले आतंकवादी एयरपोर्ट को निशाना बना रहे हैं और अमेरिका आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। 3 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके में 170 लोगों की जान गई थी। आतंकवादियों के साथ छिड़ी जंग के हालात में अमेरिका जब काबुल को छोड़ेगा तो वहां की तस्वीर कैसी होगी? क्या तालिबान अमेरिका के पूरी तरह जाने के बाद अफगानिस्तान को संभाल पाएगा? और सबसे बड़ी चिंता यह है कि जिस आतंकी गुट ने काबुल को निशाना बनाया है, खुफिया एजेंसियों ने तालिबानी राज में उसके भारत पहुंचने की भी आशंका जताई है, और यही भारत के लिए सबसे बड़ा चिंता का सबब है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आसमान में काले धुएं का गुबार है और बीच सड़क पर एक गाड़ी जलकर खाक हो रही है। तस्वीरें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आई हैं, जहां अमेरिका के मुताबिक उसने विस्फोटकों से भरी कार को एयर स्ट्राइक के बाद खाक कर दिया है। इस कार में काबुल एयरपोर्ट को लहूलुहान करने का सामान मौजूद था। बम और बारूद से भरी ये कार एक बार फिर काबुल को दहलाने के लिए यहां तक लाई गई थी, लेकिन साजिश अंजाम तक पहुंचती उससे पहले ही बारूद का ढेर काला धुआं बनकर उड़ चुका है। अफगानिस्तान का काबुल एयरपोर्ट वो जगह है जो मंगलवार को ये तय कर देगा कि अफगानिस्तान में अब किसकी सत्ता है। लेकिन दुर्भाग्य ये कि काबुल शहर के चप्पे चप्पे पर जख्म के अनगिनत निशान हैं और चारों तरफ आसमान की तरफ तेजी से दौड़ता और दहशत में लिपटा वो काला धुआं है जो अब भी अफगानिस्तान छोड़कर जाने वालों की बेबसी की गवाही दे रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 16 अगस्त की है और दूसरी तस्वीर 27 अगस्त की। इन 11 दिनों के भीतर देखिए क्या हुआ है। काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद अफगानिस्तान की जनता बदहवास होकर एयरपोर्ट की तरफ भाग रही थी ताकि मुल्क छोड़कर जा सके। और ये तस्वीर 27 अगस्त की है
जब काबुल एयरपोर्ट पर फिदाइन हमले के बाद यही लोग जान बचाने के लिए एयरपोर्ट से वापस शहर की तरफ भाग रहे हैं। 26 अगस्त को आतंकी संगठन ISIS खुरासान ने काबुल एयरपोर्ट पर खून की होली खेली, जिसमें 170 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मरने वालों में अमेरिकी सेना के 13 कमांडो भी शहीद हुए। तेरह अमेरिकी सैनिकों का पार्थिव शरीर रविवार अमेरिका पहुंचा तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी पत्नी के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद थे। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था वो दुश्मनों को किसी भी कोने से ढूंढकर सजा देंगे। We will hunt you down, make you pay. और फिर आतंक के खिलाफ अमेरिका के आक्रोश की तस्वीरें सामने आई। सबसे पहले अमेरिका ने 28 अगस्त को अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में एयर स्ट्राइक करके दुश्मनों को दहलाया और दावा किया कि काबुल आतंकी हमले की साजिश रचने वाले आतंकी को मार गिराया है। अगले दिन यानी 29 अगस्त की शाम काबुल एयरपोर्ट के बेहद नजदीक खाज ए बुगरा इलाके में अमेरिका ने उस घर को जमींदोज कर दिया जहां बैठे आतंक के आका अमेरिकी सैनिकों को टारगेट बनाने का प्लान बना रहे थे। और तीसरी सबसे ताजा तस्वीर काबुल एयरपोर्ट के पास की है, जहां आज सुबह अमेरिका ने ड्रोन हमले में विस्फोटकों से भरी गाड़ी उड़ाकर आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि अफगानिस्तान सुलग रहा है, लेकिन अभी तो काबुल की जमीन पर अमेरिका मौजूद है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौज का कब्जा है। लेकिन जब 31 अगस्त की डेडलाइन के मुताबिक अमेरिका काबुल छोड़ देगा, उसके बाद अफगानिस्तान की तस्वीर कैसी होगी? अभी तो अमेरिका आतंकी संगठन ISIS खुरासान पर जवाबी हमले कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी चैनल से बात करते हुए तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि 31 अगस्त के बाद अमेरिका ऐसे हमलों को अंजाम नहीं दे पाएगा। ये 31 के बाद, अगस्त के बाद उसको बिल्कुल ये हक नहीं कि वो अफगानिस्तान में हमला करे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है और हमारी इसकी ताकत भी है कि हम सब जो चैलेंजेस है उसको कंट्रोल करें, उसको खत्म करें और मुकाबला करें। तालिबान का ये बयान बताता है कि वो 31 अगस्त के बाद से काबुल एयरपोर्ट पर पूरी तरह अपना नियंत्रण चाहता है, लेकिन तालिबान क्या इसके लिए तैयार है? पाकिस्तानी चैनल के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट संभालने के लिए तालिबान की तुर्की और कतर से डील हो चुकी है। एक अहम खबर ये सामने आई है कि तालिबान और तुर्की के दरमियान काबुल एयरपोर्ट के हवाले से डील हो चुकी है। डील में ये एग्री किया गया है कि कतर और तुर्की मिलकर जो टेक्निकल मामलात हैं काबुल एयरपोर्ट के वो संभालेंगे और जो प्राइवेट फर्म है तुर्की की वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे काबुल एयरपोर्ट पे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक इस डील का ये हिस्सा भी है कि तुर्की जो है वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगा। काबुल एयरपोर्ट के पास मौजूद इस भीड़ को देखकर कौन कहेगा कि 3 दिन पहले यहां 250 लोगों ने आतंकी हमले में जान गंवा दी। मौत के साए के बीच भी ये भीड़ इसलिए एयरपोर्ट पर डटी है ताकि अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने से पहले वो इस मुल्क को छोड़ दे। 15 दिन के भीतर दुनिया के अलग अलग देशों ने अफगानिस्तान से करीब 1,20,000 लोगों को रेस्क्यू किया है। अनुमान के मुताबिक करीब 3 लाख लोग अब भी
काबुल से निकलना चाहते हैं। अभी भी कई देशों के नागरिक काबुल में फंसे हैं, जिसमें भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के नागरिक शामिल हैं। अफगानिस्तान में लोगों के बीच अपना ही देश छोड़ने की होड़ क्यों मची है, उसे आप इस तस्वीर से समझिए। तालिबानी नेता अफगानिस्तान में एक चैनल को इंटरव्यू देने गए हैं, लेकिन बातचीत किस माहौल में हो रही है उसे देखकर दुनिया हैरान है। एंकर के साथ तालिबानी नेता तो मौजूद हैं, लेकिन उनके पीछे 7 हथियारबंद तालिबानी लड़ाके भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं कि एंकर क्या कहेंगे और क्या नहीं, ये अब तालिबान तय करेगा। ये तस्वीर तो जरूर याद होगी आपको, जब अफगानी चैनल की एक महिला एंकर ने तालिबानी नेता का इंटरव्यू लिया था। तालिबान के काबुल पर कब्जे के 2 दिन बाद ही आई इस तस्वीर ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी, क्योंकि पहली बार कोई महिला एंकर तालिबानी नेता से बात कर रही थी। इस तस्वीर के जरिए तालिबान ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि 20 साल पहले वाला तालिबान नहीं है, जबकि अब खबर यह आई है कि तालिबानी नेता का इंटरव्यू लेने वाली तुलु न्यूज की ये महिला एंकर बेहिस्ता ने देश छोड़ दिया है। जबकि तालिबान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये बात साफ कर चुका है कि अफगान नागरिकों को देश छोड़कर जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम दोबारा ये संदेश साफ साफ देना चाहते हैं कि अमेरिका दिए गए समय में अपने नागरिकों को निकाल ले। उनके पास सारी सुविधाएं हैं, एरोप्लेन है और काबुल एयरपोर्ट का संचालन भी उनके हाथों में है। अमेरिका को अपने सभी सैनिकों और लोगों को निकालना चाहिए। हम अफगानी नागरिकों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं दे सकते और अफगानी नागरिकों के जाने से हम खुश नहीं हैं। तालिबान के ऐसे ही बयान इस बात पर शक पैदा करते हैं कि वो बदल गया है, और जिन लोगों ने तालिबान के जुल्म को भुगता है उन्हें तो जरा भी यकीन नहीं कि तालिबान बदल सकता है। ये 7 साल पहले भारत आई मुस्कान है, जो 2 साल तक अफगानिस्तान में पुलिस अफसर रह चुकी है। अपने सवाल पूछे कि बदला हुआ तालिबान, ये कभी सवाल ही नहीं आते है कि वो कभी चेंज हो जाए। वो एडवांस भी हो गया है, और जिनका जो पहले टॉर्चर किया था उनका टॉर्चर तो एडवांस से हो गया है। 20 साल उन्होंने ट्रेन हुआ है, 20 साल उनको ट्रेन दिया गया है कि आप 20 साल पहले जो टॉर्चर करते थे उससे ज़्यादा भी ये करें। अभी कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, चेंजेस आया है, इस बात में मैं ये कह सकती हूँ कि उनका चेंजेस बस टॉर्चर करने में आया है, खून खराबा करने में आया है। औरत को काम नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, जब जो सारे जगह जो बंद है उसमें चेंजेस आया है। और उन्होंने ये बता गया है कि आप जो करना है एडवांस में करना है, जो खून खराबा करना है, जो रेप करना है, गले काटना है, औरत को आँख निकालना है, बच्चों को सर पे गोली मारना है, ये सब एडवांस हो गए। ये हो गए उनका चेंज। मुस्कान ऐसा क्यों कह रही हैं, उसकी वजह है उनके अपने अब भी उस मुल्क में, और तालिबानी हुकूमत में उन पर क्या गुजर रही है वो सुनिए। आपके भाई से अभी आपका राब्ता है, बात हो पा रही है? बहुत पहले दिन से, जो पहले दिन तालिबान आए थे, बात हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने यही मैसेज मुझे दिया कि अगर हम ना मिले तो आप अपना ख्याल रखो, क्योंकि अभी तालिबान जो आया है उनके पास ऐसे मशीन आया है कि मतलब उन्होंने यही बोला कि जो अमेरिका के पास थे, अमेरिकी के पास लोग, उनके पास एक मशीन है जिससे फिंगरप्रिंट लेते हैं और हर घर को तलाशी लेते हैं, चेकिंग हो रहा है कि कौन किसके साथ काम कर रहे थे, और उसका फिंगरप्रिंट लेके जाते हैं और गले काट देते हैं, ख़त्म, उनका लाश ही मिलेगा और कुछ नहीं। अफगानिस्तान में दहशत का दूसरा नाम रहे तालिबान पर अब मुल्क चलाने की जिम्मेदारी है। तालिबान अपना बदला हुआ चेहरा दिखाने की जुगत में है, साथ ही उसकी कोशिश अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करने की भी है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश उसे मान्यता देने के हिमायती हैं, लेकिन कई मुल्कों के मन में इस बात को लेकर सवाल है कि आज अफगानिस्तान जिस खौफ के दौर से गुजर रहा है, कहीं उस दहशत के छींटे उनके आंगन में तो नहीं गिरेंगे। आतंक की आंच का सबसे ज्यादा डर भारत को है, क्योंकि खुफिया एजेंसी के अलर्ट से लेकर तमाम बातें आतंक के नेटवर्क के और मजबूत होने की तरफ इशारा कर रही है। ताजा खबर ये कि 40 साल से अलकायदा का टॉप कमांडर रहा अमीनुल हक
अफगानिस्तान वापस लौट आया है। अमीनुल हक, जिसके पास ओसामा बिन लादेन की सुरक्षा का जिम्मा हुआ करता था, तालिबान के सत्ता संभालने के बाद अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों के मुखिया अफगानिस्तान लौटने लगे हैं। सालों से अल-कायदा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने भारत को निशाना बनाने की कोशिश की है और कई बार हिंदुस्तान को आतंक के गहरे जख्म दिए हैं। तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद न सिर्फ इन संगठनों के और मजबूत होने की आशंका है, बल्कि नए खतरे भी पैदा हो गए हैं। हुआ यह है कि अब जब अमेरिका जा ही रहा है, बाहर चला ही गया है या विदेशी ताकतें वहाँ पर नहीं हैं, तो उसके चलते तालिबान की हुकूमत इस वक्त पूरी तरह से बन पाएगी नहीं बन पाएगी, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि ये जो बाकी अल-कायदा, आईएसआईएस और जैश-ए-मोहम्मद और जेईटी और इस तरह के जो ग्रुप हैं, उन लोगों ने किस तरह से आगे साथ में रह पाएंगे या वो एक दूसरे को अंडरमाइन करेंगे। सबसे नए खतरे का नाम है आईएसआईएस के। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस खुरासान ग्रुप ने ही ली थी। अब खुफिया एजेंसियों ने जो अलर्ट जारी किया है, उसके मुताबिक ये संगठन दक्षिण एशिया और फिर इसके बाद भारत पहुंचने की कोशिश कर सकता है। आईएसआईएस खुरासान तालिबान और अल-कायदा से भी ज्यादा कट्टर माना जाता है। यह संगठन कट्टर इस्लामी शासन थोपना चाहता है। संगठन का इरादा ईरान, सेंट्रल एशियाई देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलाकर एक इस्लामिक प्रांत बनाने का है। संगठन शिया, सिख, हिंदू और ईसाइयों का क्षेत्र में पूरी तरह से सफाया चाहता है। खुरासान ग्रुप युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहता है। जो खुरासान है वो अपने आप को एक तरह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया और कुछ पार्ट इंडिया तक, वहाँ तक के बारे में, अपनी इस्लामिक कैलिफेट के बारे में सोचते हैं। तालिबान बेसिकली नेशनल एक अफ़गानिस्तान के अंदर अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। और अब चूंकि जब उनके हाथ में एक तरह से ये ताकत आ ही गई है, तो वो अपने आप को एक पॉलिटिकल एक्टर की तरह शो करने की कोशिश कर रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी आईएसआईएस खुरासान के रिश्ते हैं। खुरासान ग्रुप में पाकिस्तान और उज़्बेक आतंकी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी शुरू होने के बाद से पाकिस्तान, मध्य एशिया, रूस और चीन के शिनजियांग से 8 से 10 हजार विदेशी लड़ाके अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। मतलब ये कि आतंक की भट्टी पर बैठा है अफगानिस्तान, और ऐसे हालात में कल के बाद अमेरिका की फौज वहां नहीं होगी। अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। क्या तालिबान सरकार को संयुक्त राष्ट्र मान्यता देगा? क्या अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे मुल्क अफगानिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद पर प्रतिबंध हटाएंगे? तालिबान के शासन में शरिया किस हद तक लागू होगा, ये एक बड़ा सवाल। क्या महिलाओं को अफगानिस्तान में काम करने की आजादी होगी? क्या तालिबान अपनी जमीन से आतंक को रोक पाएगा? पंजशीर घाटी में चल रही बगावत का अब क्या अंजाम होगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं, जिन पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि तमाम देशों के आर्थिक और सामरिक हित अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भारत की बात में इतना ही। आगे देखिए वायरल फटाफट। 9 बजे मास्टर स्ट्रोक में होगी आपसे मुलाकात। काबुल में अमेरिका की आज आखिरी रात। अफगानिस्तान में क्या होगा कल के बाद? क्यों गायब है तालिबान का सुप्रीम कमांडर? आज रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक। भारत की बात पावर्ड बाय राकेश मसाले। असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। को पावर्ड बाय सरो डिश वॉश बार, बर्तन वही चमक नई। लिव गार्ड इन्वर्टर एंड बैटरी, स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग, चले लाइफ लॉन्ग। बहू ने खाने में मिलाई मिर्च, 3 लोग बीमार। मिलावट वाली मिर्च खाने से 3 लोग बीमार। इसलिए मैं हमेशा राकेश लाल मिर्च इस्तेमाल कर। राष्ट्र के हित के लिए, जनता की जरूरतों के लिए, समय और सवालों के मद्देनजर हम कहते हैं वो सत्य जो देश के लिए जानना है जरूरी। देखिए सत्य वचन
रोमाना इस्सार खान के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपने भी कभी कार या स्कूटर को धक्का देकर स्टार्ट किया होगा। अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा करके कोई बड़ा कारनामा किया है तो फिर एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आपके मन में हंसी, हैरानी और सवाल तीनों एक साथ आएंगे। ये हिंदुस्तान की उस शौर्य गाथा का मुखड़ा है जो फूंक मारकर रॉकेट चांद पर पहुंचाने का मादा रखता है। ये गाड़ी खरीदने से पहले माइलेज पूछने वाले हिंदुस्तान के बाजुओं की ताकत है जो सिर्फ एक धक्के से हिंदुस्तान को मंगल ग्रह पर पहुंचा देने का भरोसा रखते हैं। लेकिन हाय रे किस्मत, सरकारें हैं